कल जैसा कि हम सबने डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, है ना। क्योंकि ध्यान एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल टास्क है। ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं। जो करेगा उसको ही ये शक्ति मिलेगी, ये कला आ जाएगी। और जब हम ध्यान को एक कला समझकर सीखते हैं, तब वो हमें बोझ नहीं लगता है, राइट। जी। क्योंकि का माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए। अपना माइक ऑफ कर लें जी। तो ध्यान को एक कला समझ करके ही अपने अंदर हम डेवलप करें। क्योंकि जब हम किसी कर्म को कला समझ लेते हैं, तब क्या होता है कि हमें वो चीज आसान लगती है ना। लेकिन जैसे ही हम उसको एक टास्क समझते हैं, जैसे ही हम उसको कुछ और समझते हैं कि करना ही है, उस समय क्या होता है, वही चीज हमें बोझ लगने लगती है। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इट इज आर्ट। और आर्ट बनाने में मेहनत लगती है, बताइए। जब हम ड्रॉ करते हैं आर्ट, एक छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा, बहुत ही शौक से वो आर्ट बनाता है, राइट। आई होप दैट एवरीवन इज राइटिंग द नोट, है ना। सभी आप सब नोट्स लिख रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, और इसी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप इसको स्टडी समझ करके अपनी लाइफ में लाएं। जैसे कि जीवन जीने की कला होती है, ध्यान की कला होती है, नकारात्मक चीजों को सकारात्मक बनाने की कला, दूसरों से हमें कैसे व्यवहार करना है वो एक कला होती है। तो ये कलाएं जो हैं, आर्ट जो हैं, इसकी जो मदर आर्ट है, ये कौन है? ध्यान, मेडिटेशन और परम ध्यान। जब हम परम ध्यान यानी वो आध्यात्मिक ध्यान करते हैं, तो इन सब कलाओं में स्वतः ही माहिर हो जाते हैं। आपने फील किया होगा कि जब हम ध्यान की शक्ति को बढ़ाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग ध्यान करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में भटकते हैं, जिससे कि वो ध्यान की उस शक्ति को प्राप्त कर सकें। लेकिन जिस दिन आपको ये महसूस हो जाता है, जिन्होंने भी ये प्रैक्टिकल किया है, कि हम जहाँ हैं वहीं पर हमें ध्यान को अपने अंदर उतारना होगा। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, योर माइंड इज ऑलवेज अलोंग विद यू। आपका मन हमेशा आपके साथ रहेगा। रहेगा, ऐसा कर सकते हैं कि मन आप अपने घर की अलमारी में, गोदरेज में लॉक कर दें और फिर जाएं, तो अच्छा रहेगा? देखिए, मन आपके हमेशा साथ रहेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि आपका मन आपका साथ दे, और कुछ नहीं, केवल आपका साथ दे। आप जो कहें, मन उसके अकॉर्डिंग ही चले। ऐसा नहीं आप चाहते कुछ और है और आपका मन कुछ और करता है। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तब आप ये समझ तुलन पर अच्छी पकड़ बना ली। कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों को कहते हुए, ध्यान बहुत कठिन है, आसान नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि आसान तो नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। अगर हम एक सरल तरीका अपनाएं, सही व्यक्ति, सही गुरु के सानिध्य में रह करके ध्यान को अगर हम सीखते हैं, तो उसके प्रैक्टिकल अनुभव से ही
हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आप सबने भी ये महसूस किया होगा और हमारा भी ऐसा अनुभव रहा है। मैथमेटिक्स देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि इट्स नॉट इजी टू गेट गुड मार्क्स, है ना। चीजों को समझना इतना आसान नहीं होता है। बट क्या होता है, अगर आपको एक अच्छा टीचर, अच्छा गुरु मिल जाता है, तो वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बता देता है जिससे कि क्या होता है कि आप उसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक वैसे ही ध्यान है। ध्यान को हम सरल तरीके से अपने जीवन में लाएं। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो ध्यान के लिए लोग कहते हैं जरूरी है, उन मिथ्स को तोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ध्यान के लिए हमें अपना परिवार छोड़ना है, ध्यान के लिए हमें ऐसा करना है, नहीं। ध्यान एक ऐसी कला है जिसको हम सहज रूप से सीखें। तो कल हमने क्या क्या पॉइंट्स बताए थी, आपसे कोई इसको थोड़ा डिटेल करेगा? कोई ब्रीफ करेगा कि कल हमने कुछ पॉइंट्स बताई थी आपको, बहुत अच्छी पॉइंट्स का डिस्कशन कल हुआ था। तो आप में से कोई अगर हो तो उसका थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट बताया। हाँ जी, बताइए। नरेंद्र पुरोहित जी। सर, सामना करने की शक्ति के बारे में आपने बताया था, पर मैं तो पूरा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। जी बताइए, क्या था कल, क्या डिस्कशन हुआ था? बताइए, कोई और बताएगा? वही ऋषि जी सर। बताइए। सर। एक दो पॉइंट्स बताइए, एक दो पॉइंट सब लोग हम्म। बताएं, जैसे कि उमा चौधरी जी। हाँ जी, आप बताइए, आपने नहीं बताया है पॉइंट। हाँ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच गई है? ठीक है। जी बताइए, कल क्या डिस्कस किया था बोलो। हमने ध्यान? चेक करके तो दिया है यहाँ से मैंने। ये चार्जर का प्रॉब्लम है वो। जी कामना जैन जी, आप बताइए, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कामना जैन जी, हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच गई है, बताइए। हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए। जी।